राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी को पता है कि हमने तृतीय अध्याय तीसरा अध्याय समाप्त कर दिया है। आज हम उसका सार पढ़ेंगे, उसका सार बताएंगे आपको पूर्ण संपूर्ण अध्याय का। तो दोस्तों, अभी तीसरे अध्याय में 43 श्लोक है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पूरे एक एक करके पढ़े, उनके अर्थ भी पढ़े। और अभी मैं उन 43 श्लोकों का सारा निचोड़ सारा अर्थ मैं आपको बताऊंगा पूरे अध्याय का। तीसरे अध्याय में क्या है क्या नहीं है तो आपने समझनी है। बिल्कुल सरल तरीके से बताया है मैंने इस वीडियो में। आपने समझना है कि क्या क्या उपदेश दिए गए इस अध्याय में। फिर हम नेक्स्ट वाले अध्याय की शुरुआत करेंगे, चौथे अध्याय की। तो अभी चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको अध्याय का नाम बता दूं। ये तीसरा अध्याय, इस अध्याय का नाम कर्मयोग है और इसमें 43 श्लोक के बताए गए थे, जो कि हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे। तो सबसे पहले तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए और कर्म से भागना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना चाहिए। केवल काम छोड़कर बैठ जाना या संसार से दूर भाग जाना मुक्ति का रास्ता नहीं है। तो गाइस, इस तरह से आपने ध्यान से सुननी है सारी बातें। कर्म करते हुए उसके फल की चिंता ना करना ही कर्मयोग है। तो गाइस, इसका मतलब है कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो कि कर्मयोग होता है वो यही है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और उसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यही कर्मयोग है। उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए हमें फल की। हमें अपना काम भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। अच्छे कर्मों से समाज और दूसरे लोगों का भला करना चाहिए। बड़े और ईमानदार लोगों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे दूसरे लोग भी सही रास्ते पर चलें। मनुष्य को काम, क्रोध और लालच से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान को ढक देते हैं। भगवान कहते हैं कि अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना चाहिए। मुख्य तो गाइस यही है इसका संदेश कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मेन बात यही है कि अपना कर्म ईमानदारी से करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो और अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। यही तीसरे अध्याय में बताया गया है। तो दोस्तों, बाकी अब भी मैंने आपको इतने डिटेल में समझा दिया, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तो आपने समझनी है ये बातें और अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से करना है, ईमानदारी से निभाना है। और ऐसे बैठ के कुछ नहीं होगा। संसार से दूर भागना मुक्ति का रास्ता नहीं है, जैसे कि बताया ऊपर मैंने। तो कर्म करते रहना है हमें और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। और समाज और दूसरे लोगों का भला करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। बड़े और ईमानदार लोग होते हैं जो वो यही आचरण करते हैं और इनसे और लोग भी सीखते हैं। तो हमें यही करना चाहिए ताकि हमसे और लोग भी सीखें और अच्छे रास्तों पर चले। और जो हमारा क्रोध होता है, काम होता है, उससे दूर रहना चाहिए। उसका हमें आचरण नहीं करना चाहिए। इनके लालच से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और ये हमारे ज्ञान को ढक देती है ये बातें। और भगवान यही कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को, इंद्रियों को नियंत्रण रखकर अपने कर्तव्य को करो और उसको अच्छे से निभाओ। तो दोस्तों, ये तीसरे अध्याय का मकसद है। तो आप लोगों ने भी ये बातें समझनी है, जीवन में उतारना है। ये नहीं कि श्लोक पढ़ लिए और हो गया। हमें इनको अपने जीवन में बैठाना है, अपने जीवन में उतारना है, ऐसा आचरण भी करना है जैसा कि हम इनसे सीख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा अध्याय है ये। पूरे श्रीमद् भागवत गीता में बहुत सारे अध्याय दिए गए, 18 अध्याय है। तो गाइज़, आपने डेली मेरी वीडियोस देखनी है, कम से कम सुन लेना है कि क्या वीडियो में बताया गया है और कौन कौन से श्लोक कैसे बताए गए हैं, उनका क्या अर्थ है, पूरी डिटेल में बताता हूँ मैं। लेकिन गाइज़, वीडियो कोई नहीं देखता है, लेकिन मेरा भी ज़्यादा ये मकसद नहीं है कि इसमें व्यूज़ लाना और वीडियो वायरल करना। मेरा डेली इससे परायण होता है। मैं डेली इस यूट्यूब के बहाने अपना डेली भक्ति का साधन है मेरा ये। इससे मैं डेली 2 श्लोक पढ़ता हूँ। इससे गाइज़
मेरा फ़ायदा होता है, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे, लोग देखें। तो यही है मेरा, जब से मैंने स्टार्टिंग से, मेरे को कोई बड़ा टाइम हो गया गाइस श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हुए। स्टार्टिंग में मैंने यही मकसद बनाया था कि यूट्यूब पर पूरे 18 अध्याय पढ़ने हैं। तो अभी हमारा तीसरा अध्याय हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। तो बाय बाय गाइस, राधे राधे सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।